अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सालिया डिज़ाइनर। आपको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करती हूं। आज मैं आपको कॉलर की कटिंग और स्टिचिंग करना बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगी। ये कुर्ती का फ्रंट पार्ट है। बैक पार्ट को हमने हटा लिया है। गले की चौड़ाई के लिए 3 इंच के गैप से निशान लगाएंगे। गले की डीप लेंथ के लिए 3.5 इंच यानी 3.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब राउंड शेप देने के लिए बहुत ही बेस्ट तरीका मैंने आपके लिए चूज़ किया है। एक प्लेट लें, इन दोनों निशानों को आपस में मिलाएं और इस तरह राउंड शेप में लाइन ड्रॉ कर लें। नए सीखने वालों के लिए काफ़ी आसान तरीका है। 1 इंच के गैप से एक निशान लगाएंगे। अब ऊपर से इंची टेप रखते हुए 8.5 इंच यानी 8.5 इंच पर निशान लगा लेंगे और जितनी हमने बटन प्लेकेट रखनी है वो 16 इंच पर निशान लगाएंगे। हाफ इंच के गैप से एक और निशान लगाएंगे। यहाँ तक हमने कट करना है। अब स्केल की हेल्प से इस तरह इन दोनों निशानों को मिलाते हुए वी शेप में हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। आगे से सिंपल हमने कट करना है। इसी दौरान आप चेक कर लें, अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल सालिया डिज़ाइनर को सब्सक्राइब करते हुए ऑल पर क्लिक करें। इससे हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले कट तक हमने आकर कटिंग को रोक लिए है। अब यहाँ सेंटर से इस तरह तिरछा हल्का सा कट लगाएंगे हाफ इंच के मार्जिन से। ये देखें, ये मार्जिन आपको नज़र आ रहा है। इतना कट लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। और ये 2 स्ट्रिप्स हमने कट की हैं। इसकी एक साइड से देख रहे हैं हाफ इंच का मार्जिन रखा है। फिर ये स्ट्रिप को प्रेस कर लिया है। 1 इंच से 2 से 3 पॉइंट कम पर हमने ये स्ट्रिप की कटिंग की है। ये लट्ठा बुकरम है और इसे प्रेस कर लिया है। अगर इस स्ट्रिप की आप लेंथ देखना चाह रहे हैं तो 14 इंच इसकी लेंथ है। आयरन की हेल्प से आप इसे इस तरह से प्रेस कर लें। पहले हाफ इंच मार्जिन फोल्ड करें, फिर इस तरह से। अब इसके बाद आप देखेंगे इतना फैब्रिक बचा हुआ है जिससे हम इजीली स्टिचिंग कर सकेंगे। कुर्ती को हमने सीधी साइड रख लिया है और इसकी भी पट्टी की भी सीधी साइड कुर्ती के साथ इस तरह अटैच करेंगे। ये ऊपर वाला 1 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है। अगर नीचे वाला हिस्सा देखना चाह रहे हैं तो ये पट्टी आपको इस तरह से नज़र आएगी। हाफ इंच के मार्जिन से ये सिलाई लगानी है, जैसा कि हमने नीचे हाफ इंच के गैप से कट लगाया है। व्यूअर्स, जहाँ पर ये हमारा कट है आप देख रहे हैं वी शेप में आपको नज़र आएगा। यहाँ आकर कटिंग की एंड नोक पर सुई को ठहरा लेना है। सुई को अंदर ठहराना है और सिलाई को पक्का कर लेना है। इससे एक टाँका ना ही आगे की तरफ जाए और ना ही पीछे की तरफ। अब इस पट्टी को लेकर हम सीधी तरफ पलट लेंगे। इस तरह से पलट लेना है और फिर ये किनारे की सिलाई लगानी है। इस वीडियो में आपको कुछ भी सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब ये सिलाई लगाते हुए भी हमने एंड में यही ख्याल रखना है, जहाँ पर हमारा कट है वहाँ पर सिलाई का एंड होना चाहिए। एक टाँका ना ही आगे की तरफ जाए और ना ही पीछे की तरफ आए। अब दूसरी सिलाई हमने लगानी है, ये लगा ली है। इसके लिए भी ये देखें पट्टी को नीचे की साइड रखा है। सेम वही तरीका होगा जैसा कि हमने पहली स्ट्रिप लगाई है। और ये देखें जहाँ पर कपड़े की नोक है, कटिंग की नोक है एंड वी शेप है, वहाँ आकर अपनी सुई को ठहराना है और सिलाई को पक्का कर लेना है। ये हमने पक्का कर लिया है। अब सेम उसी तरीके से इस स्ट्रिप की भी हम सिलाई लगा लेंगे। अब इस साइड से भी वही नोक का ख्याल रखना है। जहाँ वी शेप की एंड है वहाँ पर हमने सिलाई को रोक लेना है। एक टाँका ना ही आगे की तरफ जाए और ना ही पीछे की तरफ। बस अब ये दाएं साइड वाली पट्टी को हमने ऊपर की तरफ रखना होता है। ये देखें ऑटोमेटिक जो एंड वाला फैब्रिक था वो अंदर की तरफ फोल्ड हो चुका है। और फिर आपने ये देखना है कि बिल्कुल स्ट्रेट आए और ऊपर से भी शेप को चेक करना है कि गला बिल्कुल हमारा बराबर आ रहा है। ये देखें राउंड शेप। और फिर नीचे से भी चेक करना है बिल्कुल बराबर आए और इसके ऊपर से इस तरह हमने सिलाई लगा लेनी है। आप चाहें तो आयरन की हेल्प से इसे प्रेस भी कर सकते हैं। इस सिलाई को हमने डबल करते हुए पक्का कर लिया है। अब व्यूअर्स, इसके 2 तरीके हैं। यहाँ पर भी आप सिलाई लगा सकते हैं किनारे की, लेकिन आजकल इस तरह इसका ट्रेंड है कि एक साइड पर यहाँ से सिलाई लग रही है और ये जगह ओपन रहती है। वहाँ से अंदर की तरफ से क्लोज भी हो जाएगा और ऊपर से ऐसे लगेगा कि ये पट्टी ओपन है। ये देखें इस तरह से। अब फिर यहाँ पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई का एंड करने से पहले हमने ऊपर से लेकर इंची टेप को रखना है। जहाँ पर 8.5 इंच आए वहाँ पर निशान लगा लेना है और 8.5 इंच तक इस स्ट्रिप को हम कवर करेंगे यानी कि स्टिच कर लेंगे। ये देखें
वो बिल्कुल इजी गला रहता है, ना ही वो तंग होता है और ना ही लॉन्ग होता है। यहाँ पर हमने सिलाई को पक्का कर लिया है। अब इसके बाद ये आप देख सकते हैं यहाँ से क्लोज भी हो चुका है और ये ऊपर वाली स्ट्रिप उभरी अच्छी लग रही है। इसके बाद हमने शोल्डर की सिलाई लगा लेनी है और फिर इन दोनों स्ट्रिप्स को आपस में मिलाते हुए बराबर कर लेंगे गले के मुताबिक जो एक्स्ट्रा आपको नज़र आ रही हैं। व्यूअर्स, अब इन दोनों स्ट्रिप्स को आपस में इस तरह पकड़ना है बराबर करते हुए गले की शेप के मुताबिक। यहाँ पर भी हम राउंड शेप देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद इन दोनों स्ट्रिप्स को मिलाते हुए बैक गले की भी हमने कटिंग करनी है। बस बैक गले की कटिंग इतनी ही होगी जहाँ से ये हमारी सिलाई नज़र आ रही है, बस हल्की सी ऐसे शेप देनी है गुलाई की यहाँ तक और फिर कटिंग कर लेनी है। सॉरी, मेरा हाथ आगे आ चुका है और कटिंग नज़र नहीं आ रही, निशान आपको ज़रूर नज़र आया है। इन दोनों स्ट्रिप्स को मिलाते हुए बैक गले के सेंटर में हम कट लगाएंगे ताकि कॉलर लगाने में हमें आसानी रहे। सॉरी, आपको ये कट नज़र नहीं आ रहा, बाद में जब स्टिचिंग करेंगे तो नज़र आएगा। इसके बाद हमने कॉलर का साइज़ करना है। कॉलर के साइज़ के लिए मशीन को इंची टेप को मशीन में हमने फंसा लिया है। ये देखें, इसका जो साइज़ है 7.5 इंच है। तो बुकरम हमने ली है, बुकरम को इस तरह से फोल्ड कर लिया है। 7.5 इंच पर इंची टेप को इस तरह से रखते हुए हम निशान लगा लेंगे। कॉलर की चौड़ाई के लिए 3.5 इंच यानी 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। टोटल इस बुकरम की जो लेंथ आपको नज़र आ रही है वो 4 इंच है, ये देखें। अब यहाँ से भी इंची टेप रखते हुए 3 इंच के गैप से निशान लगाएंगे और यहाँ से हल्का सा राउंड देते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद कॉलर की नोक के लिए इस निशान पर इंची टेप को रखते हुए 2 इंच के गैप से हमने निशान लगाना है और इस तरह लाइन ड्रॉ करनी है। अब चाहें तो ये लाइन बिल्कुल सीधी रखें और चाहें तो हल्की सी तिरछी कर लें। मैंने इसकी हल्की सी तिरछी कटिंग करनी है, ये देखें इस तरह से। अब जो 2 इंच के गैप वाला निशान था, इस गैप से यहाँ आपने इस तरह लाइन ड्रॉ करनी है और फिर इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ से ये पेपर पट्टी थोड़ी सी एक्स्ट्रा नज़र आ रही है तो मैं इसकी कटिंग करते हुए इसे सेट करूँगी और फिर हमने इसे प्रेस कर लेना है। व्यूअर्स, ये इसे प्रेस कर लिया है। नीचे का फैब्रिक भी आप देख सकते हैं डबल फैब्रिक है। व्यूअर्स, ये हाफ इंच मार्जिन रखते हुए हमने कट कर लिया है फैब्रिक को और ये जो राउंड शेप वाला बुकरम का हिस्सा था वहाँ पर हमने हाफ इंच के मार्जिन को आयरन की हेल्प से फोल्ड कर लिए है। अब अगर इसे बराबर करते हैं फोल्ड करने के बाद तो नीचे वाला फैब्रिक आप देख रहे हैं 2 पॉइंट के गैप से हमने छोड़ा हुआ है, ये हमने कुर्ती के साथ अटैच करना है तो इतना मार्जिन हमें चाहिए। अब ऊपर वाला हिस्सा लेंगे हम, 1 पाँव के गैप से हमने सिलाई लगानी है। व्यूअर्स, ये आयरन की हेल्प से है तो हमने ऑलरेडी इसे फोल्ड किया है, लेकिन फिर भी फिंगर की हेल्प से साथ ही साथ हम इसे अंदर की तरफ कपड़े को दबाते जाएंगे और सिलाई लगाते हुए जाएंगे। अब कॉलर के नीचे वाले फैब्रिक को हमने रखना है और इसी के ऊपर ये देखें एक टांके का गैप छोड़ते हुए मैंने डॉट लगा के आपको दिखाया है। बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। एक टांके का गैप छोड़ते हुए हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। दोनों फैब्रिक्स को बिल्कुल बराबर रखते हुए यहाँ थोड़े से गैप से सिलाई को रोकेंगे और अंदर की तरफ एक धागा डालेंगे। सुई पैर को ऊपर की तरफ उठाते हुए धागा डाला है। इसके बाद फिर हम इस तरह से चेक करेंगे। ये नोक निकालने का बहुत ही आसान तरीका है, आप भी इसी तरह निकालें। वैसे सिंपल तरीके से भी हम सिलाई लगा सकते हैं, जैसे आपको इजी रहे। बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। अब दूसरा कॉर्नर बनाने के लिए भी हम सेम वही तरीका अपनाएंगे। हाफ इंच के मार्जिन से हमने सिलाई को छोड़ देना है। इसके बाद पाँव को ऊपर की तरफ उठाते हुए धागे को अंदर की तरफ डालना है और फिर चेक करना है। इसके बाद धागे को कॉलर के अंदर डालेंगे और सिलाई लगा लेंगे। एंड से फिर वही सेम तरीका, एक टांके का गैप छोड़ा है, ये देखें इस तरह गैप छोड़ना है और सिलाई को पक्का कर लेना है। कॉर्नर से कट करेंगे, फिर कॉलर को इस तरह पलटते हुए धागे को खींचेंगे और इसकी नोक निकाल लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से दोनों साइडों से हमने नोक निकाल लेनी है और इसे प्रेस कर लेना है। ये हमने प्रेस कर लिया है। अब कॉलर को भी इस तरह आपस में इसके किनारे को मिलाना है, कॉर्नर को, और सेंटर में कट लगा लेना है जैसा कि हमने कुर्ती पे लगाया था। कुर्ती की सीधी साइड रखनी है, कॉलर की भी सीधी साइड ऊपर की तरफ है। पट्टी को बिल्कुल बराबर रखते हुए जितना हमारा 2 पॉइंट का गैप है फैब्रिक का, ब्लैक फैब्रिक का जो आपको नज़र आ रहा है, इतना ही गैप रखते हुए
हम यहाँ से सिलाई को पक्का करते हुए आएंगे और सिलाई लगाएंगे। अब कॉलर के फैब्रिक और कुर्ती को बिल्कुल बराबर करते हुए जाना है और 2 पॉइंट के गैप से सिलाई लगानी है। नीचे से भी ध्यान रखना है कहीं से कोई चुनट ना आए। सुई को अंदर ठहराते हुए सिलाई को ये देखें टर्न करते हुए हम इस तरह सिलाई लगा लेंगे। कॉलर के कट और कुर्ती के कट को आपस में मिलाना है और दोनों कट्स को बिल्कुल बराबर रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। इस वीडियो में आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। व्यूअर्स ये देखें कॉलर हमारा बिल्कुल बराबर है। पट्टी के एंड नोक पर ये कॉलर आ चुका है। यहाँ पर हम इस तरह इसे डबल करेंगे सिलाई को पक्का करते हुए और फिर इस तरह से हमने बहुत ही आसान तरीके से पट्टी को और कॉलर की एंड को बिल्कुल बराबर रखना है और सिलाई लगा लेनी है। अब जो कॉलर की सिलाई नज़र आ रही है अंदर की तरफ से, उसी सिलाई के ऊपर कॉलर को रखते हुए सिलाई लगाते हुए आएंगे। बस ये अब आपकी चॉइस है, अब यहाँ तक सिलाई को रोकें या कॉलर पर किनारे की सिलाई भी लगा सकते हैं। किनारे की सिलाई लगाने के बाद अब आप ये फाइनल लुक देख सकते हैं। इस तरह हम इसे फोल्ड करेंगे और साथ ही इसे प्रेस कर लेंगे। ये प्रेस करने के बाद इसकी फाइनल लुक ये है जो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ये देखें कहीं कोई सिलवट नहीं है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।